में एक गुब्बारे वाला हर दिन गुब्बारे बेचने के लिए आया करता था। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चल देते थे। सभी को गुब्बारे बेचने के बाद गुब्बारे वाला वापस चला जाता था। एक दिन गुब्बारे बेचने के लिए वो गांव के बाजार में खड़ा था। आज उसके गुब्बारे बहुत कम बिके थे। तभी एक बच्चा गुब्बारे खरीदने के लिए आया। भैया, कितने के गुब्बारे लिए? 10 पैसे के एक है और 25 पैसे के 3। लेकिन मेरे पास तो केवल 5 पैसे ही है। एक काम करो, एक गुब्बारा मुझे दे दो, बाकी 2 किसी और को बेच देना। इससे तुम्हारे 25 पैसे के 3 बिक जाएंगे। नहीं, एक गुब्बारा तो 10 पैसे का ही मिलेगा। बच्चा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वो आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। गुब्बारे वाला उसे देखता रहता है। गुब्बारे वाले के शाम तक सारे गुब्बारे बिक जाते हैं। केवल 2 गुब्बारे बचते हैं। गुब्बारे वाला उस बच्चे को बुलाता है। अरे, तू घर नहीं गया? दोपहर से यही बैठा है। हाँ भैया, मैंने अपनी छोटी बहन से कहा था कि मैं उसके लिए गुब्बारा लेकर आ रहा हूँ। अब जब वो सो जाएगी तभी मैं जाऊँगा। तू अपने घर से 5 पैसे और ले आ और गुब्बारे ले जा। मेरे घर में केवल मेरी माँ ही है जो मजदूरी करती है। बड़ी मुश्किल से वो हर दिन 5 पैसे देती है। चल ठीक है, ये ले गुब्बारा। ला 5 पैसे। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। गुब्बारे वाले को बच्चे पर दया आ जाती है। अच्छा, एक काम कर, तू ये दोनों गुब्बारे ले जा, एक अपनी बहन के लिए और एक अपने लिए। अगले दिन गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने आता है। तभी उसे राहुल दिखाई देता है। भैया, ये लो 5 पैसे। ठीक है, तू ये गुब्बारे ले जा। नहीं भैया, मैं तो कल के पैसे दे रहा हूँ। कल मैं जब घर पहुँचा तो माँ ने बहुत गुस्सा किया। इन्होंने कहा, बिना पैसे से कोई चीज लेना भीख कहलाता है। आप ये 5 पैसे ले लो। बहुत बढ़िया विचार है तेरे माँ के। सुन, तू पढ़ने नहीं जाता है क्या? नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं घर ही पर पढ़ लेता हूँ। तुम रहते कहाँ हो? वो जो सामने बड़ा सा पेड़ है, उसके पीछे ही मेरा घर है। इसी तरह समय बीत रहा है। गुब्बारे वाले से कभी कभी राहुल 5 पैसे में गुब्बारे ले जाता है और अपनी बहन को दे देता था। कुछ दिन बाद गुब्बारे वाले को राहुल नजर नहीं आया। अब वो गुब्बारे लेने भी नहीं आ रहा था। एक दिन शाम को गुब्बारे वाला राहुल के घर पहुंच गया। राहुल, राहुल। तभी राहुल की माँ बाहर आती है। बहन जी, राहुल कई दिनों से गुब्बारे लेने नहीं आया है। भैया, मेरा काम छूट गया है। कटाई के बाद हम खेत मजदूरों की मजदूरी बंद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। बहन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं भैया, हम तो केवल मेहनत का पैसा ही लेते हैं। एक काम कीजिए, राहुल को मेरे साथ गुब्बारे बेचने के लिए भेज दीजिए। हम दोनों गांव में घूम घूम कर गुब्बारे बेच लेंगे। लेकिन भैया, वो तो अभी बहुत छोटा है। बहन, इससे आपकी कुछ मदद हो जाया करेंगी। मैं चाहता हूँ कि राहुल स्कूल जाए। इस काम से उसकी स्कूल की फीस निकल आएगी। दोपहर से शाम तक वो गुब्बारे बेच लेगा। तभी राहुल बाहर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। हाँ माँ, मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहे हैं। माँ तैयार हो जाती है। अगले दिन से राहुल गुब्बारे वाले के साथ गुब्बारे बेचने चला जाता है। गुब्बारे वाला राहुल को स्कूल में दाखिला करा देता है। पढ़ने के साथ साथ राहुल अब शाम को गुब्बारे बेचने लगता है। धीरे धीरे राहुल बड़ा हो जाता है। तब तक वो गुब्बारे वाला बूढ़ा हो जाता है। बाबा, अब आप काम मत कीजिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। जल्दी मुझे नौकरी मिल जाएगी।
अपनी माँ और बहन का ख्याल भी तो रखना है। मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट लूंगा। तू नौकरी करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ लेना। राहुल बहुत कोशिश करता है। एक दिन उसके घर एक चिट्ठी आती है। उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। राहुल सबसे पहले ये खबर गुब्बारे वाले को सुनाता है। बाबा, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। गुब्बारे वाला उसे गले लगा लेता है। शाबाश बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। अब शहर जाकर मुझे भूल मत जाना। कभी कभी गुब्बारे लेने जरूर आना। नहीं भाई साहब, ये सब आपकी मेहनत है। हम सबके साथ में शहर में रहेंगे। अभी तो राहुल जाकर इंतजाम करेगा, फिर हमें लेने आएगा। राहुल अगले दिन शहर चला जाता है। वो 3 महीने नौकरी करने के बाद एक बड़ा सा मकान किराए पर ले लेता है और 2 दिन की छुट्टी लेकर वापस घर आता है। माँ, तुम जल्दी सामान बांध लो, हम सब कल ही शहर चले जाएंगे। मैं पापा से कहकर आता हूँ, वो भी सामान बांध लेंगे और उनसे मिलकर आता हूँ। बेटा, वो नेक इंसान कब का सामान बांध चुके हैं। वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। ये कहकर माँ रोने लगती है। राहुल भागता हुआ गुब्बारे वाले के घर पहुँचता है। बाबा जीवन भर मेरी मदद करते रहे। जब मेरा सेवा करने का समय आया तो मुझे छोड़कर चल दिए। वो वहाँ बैठकर रोता रहा। राहुल की माँ ने उसे चुप कराया। बेटा, कुछ लोग पेड़ की तरह होते हैं। वो छाया दे देते हैं, फल दे देते हैं, लकड़ी दे देते हैं, लेकिन लेते कुछ नहीं। राहुल गुब्बारे वाले को आज भी याद करता है और जो कोई भी मिलता उसे गुब्बारे वाले की कहानी जरूर सुनाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।